जय श्री गणेश, जय श्री राम। प्रियजनों, आज मैं आपको बैसाख महीने की और बैसाख आपको पता है महीना स्टार्ट हो गया है, तो उसकी जानकारी देने जा रहा हूँ। और इसमें भगवान शिव की पूजा कैसे की जाती है और भगवान शिव की आराधना किस तरह से की जाएगी। जैसे कि सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ, आप जो है सबसे पहले किसी भी मंदिर में जाएं, यानी कि मंदिर में शिवालय में जाएं। और आपके पास शिवालय ना हो तो आप किसी भी बेलपत्र पे जाएं, और बेलपत्र पे जहाँ शिवलिंग स्थापित हो, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। जैसे कि आप मेरी वीडियो में देख रहे हैं, मैंने एक छोटा सा शिवलिंग स्थापित किया है एक बेलपत्र में, और ये बेलपत्र सूख गया था जो अब धीरे धीरे करके हरा हो रहा है। इसमें छोटे छोटे आपको हरे पत्ते इसमें दिखाई दे रहे होंगे, जो कि बिल्कुल छोटे छोटे से हैं। तो ये बेलपत्र है और मैं बेलपत्र के नीचे बैठ के पूजा कर रहा हूँ। और इसी के पास में एक समी का पौधा भी है, जिसमें मैं उसकी भी पूजा आराधना कर रहा हूँ। तो भगवान शिव की आराधना जो है बेलपत्र और समी के पौधे से की जाए तो बहुत अच्छा है। तो ये समी का पौधा है इस तरह से जो आपने देखा, और बेलपत्र, ठीक है जी। तो मैं इसमें आपको पूजा का महत्व बताने जा रहा हूँ। बैसाख महीना 5 मई तक रहेगा, यानी कि आने वाली 5 मई 2025 तक बैसाख महीना रहेगा। इस महीने तेज़ गर्मी पड़ती है, जैसे कि आप सभी को पता है, क्योंकि इस दौरान सूर्य की रोशनी धरती पर ज़्यादा देर तक रहती है। साथ ही सूर्योदय जल्दी हो जाता है, यानी कि सूर्य उदय जो है वो जल्दी होता है और सूर्यास्त देरी से होता है। इसलिए इस समय दिन बड़े और रात छोटी हो जाती हैं। तो इसी वजह से इसे बैसाख का महीना कहा जाता है। लेकिन और भी महत्व है, इसी कारण स्कंद पुराण में भी बताया गया है। बैसाख महीने को दान आदि का महत्व बताया गया कि बैसाख महीने में दान करना चाहिए, और जल का दान सबसे ज़्यादा महत्व रखता है इस महीने में। पशु पक्षियों के लिए पानी की व्यवस्था करनी चाहिए। शिवलिंग पर जल चढ़ाना चाहिए प्रतिदिन, वो भी ठंडा। मौसम के अनुसार ऐसा करने से कई गुना फल मिलता है। तो बैसाख महीने में भगवान शिव की पूजा क्यों खास है, तो मैं आज आपको बताता हूँ। हमारे धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान शिव ने जन कल्याण के लिए समुद्र मंथन से निकला जहर पिया था। जैसे कि आपने देखा होगा कि कई सीरियलों में, फिल्में भी देखा होगा कि जब समुद्र मंथन हुआ था तो उसमें से विष निकला था, यानी कि जहर। और वो नीले रंग का जहर इतना खतरनाक था, इतना खतरनाक जहर था वो, कि उससे पूरी पृथ्वी पर चारों तरफ त्राही त्राही माँ मच गई थी। तो उस जहर को जो है भगवान शिव ने निगला था और अपने कंठ में धारण कर लिया था। उस जहर की गर्मी से उनका शरीर भी नीला पड़ गया था। उस गर्मी को कम करने के लिए ही शिवलिंग पर जल चढ़ाने की परंपरा है हमारे हिंदू ग्रंथों के अनुसार। बैसाख महीने में गर्मी बहुत बढ़ जाती है, इसलिए इस महीने में खास तौर से शिवालयों पर जलदान का विधान है। यही वजह है कि शिव मंदिरों में भगवान शिव भोलेनाथ के ऊपर जलधारा के लिए पानी से भरी मटकी में छेद कर कुसा लगाई जाती है, और जिससे लगातार शिवलिंग पर जल टपकता रहता है। स्कंद और शिव पुराण के मुताबिक बैसाख महीने में सूर्य उदय से पहले उठकर नहाने के बाद शिवलिंग पर जल चढ़ाने का विधान बताया है। इसके लिए तांबे के लोटे में साफ जल, पानी या तीर्थ का जल लें और लोटे में भर लें। उसमें गंगा जल की कुछ बूंदें और सफ़ेद फूल डालें। शिवालय जाकर ये जल शिवलिंग पर चढ़ा दें। ऐसा करने से जाने अनजाने में हुए हर तरह के पाप, रोग, शोक और दोष दूर हो जाते हैं। तो इस तरह से आपको पूजा का विधान बताया गया कि जल बैसाख महीने में क्यों महत्व रखता है। और बैसाख महीने में जल का दान आप जगह जगह प्याऊ भी लगवा सकते हैं। आप गरीबों के लिए, जो रिक्शा चलाने वाले मजदूर लगाने की हैं, उनके लिए जल की व्यवस्था कर सकते हैं। या खुले पार्क में
या पार्क के किनारे एक छोटी सी होदी या एक ड्रम, प्लास्टिक का ड्रम आ रहा है अब तो होदी की भी ज़रूरत नहीं होती, तो आप ड्रम ताज़ा भर कर रखें। दोपहर में अलग, सुबह को अलग, शाम को अलग, तीनों टाइम ताज़ा पानी भर कर रखें, जिससे कि गाय सहित अन्य पशु वहाँ पे आएँ और वो जल पिएँ। जल पीने से उनकी आत्मा तृप्त होगी और उनकी आत्मा से आपको दुआ मिलेगी। तो ये शिव पुराणों के अनुसार ये सारे धर्म ग्रंथ में बताया गया है। और ऐसे दान पुण्य करने से आपके जाने अनजाने में जितने भी पाप आपने किए हैं वो सारे पाप आपके दूर हो जाते हैं। पुराणों में शिव पूजा के लिए बैसाख महीना बड़ा महत्व रखता है। हमारे शिव पुराण के अनुसार सावन महीने से पहले बैसाख महीने में भी शिव भगवान की विशेष आराधना करनी चाहिए। बैसाख महीना तेज गर्मी पड़ने वाला कहलाया जाता है, इसलिए भगवान शिव पर जलधारा लगाई जाती है। बैसाख महीने के दौरान तीर्थ स्थान और दान का विशेष महत्व है, ये मैंने आज जैसे आपको पूरा पहले बताया है। और पशुओं को जल पिलाने की व्यवस्था आप अपनी परंपरा के अनुसार तो करते ही हैं, लेकिन इस महीने में अगर आप करें तो ज़्यादा अच्छा है, बैसाख महीने में। और बैसाख का महीना 5 मई को पूर्णिमा के दिन ख़त्म हो जाएगा। तो ये बैसाख महीने की मैंने आपको जानकारी दी। अब बैसाख महीने में आप जो है अपना नियम बना लें कि मुझे जो है जलदान करना ही करना है। जलदान के लिए आप किसी भी प्रकार अपनी व्यवस्था बनाएं। अपने घर पर आप जो है मिट्टी का एक बर्तन लेके आएँ, परात टाइप से या फूल टाइप जो होता है, बेला जिसे कह देते हैं हम देसी भाषा में, या डोंगा कह दो, मिट्टी का लेके आएँ। उसमें जल भर कर रखें और वो जल तीनों बार सुबह, दोपहर 1 बजे और शाम को 4 बजे ये जल आपको तीनों बार चेंज करना है। यानी कि ताज़ा पानी, ठंडा पानी आपको रखना है। ये नहीं कि आपने सुबह रख दिया और वो शाम तक चल रहा है और अगले दिन आप उसको रख रहे हैं, नहीं। आप जो है उस जल को सुबह रखेंगे, बर्तन को साफ़ सुथरा करके उसमें ठंडा जल भरेंगे। आप फ्रिज का पानी भी उसमें ठंडा डाल सकते हैं, ताज़ा पानी आप उसमें रख सकते हैं कि पानी ठंडा और ताज़ा हो, फ्रेश पानी। फिर आप यही नियम 1 बजे के बाद करेंगे, 1 से 2 बजे के बीच। फिर उस मिट्टी के बर्तन को आप धोएंगे, साफ़ सुथरा करेंगे, फिर आप बनाएंगे। फिर यही नियम आपको शाम के 4 बजे करना है। शाम के 4 बजे यानी कि 3:30 बजे से लेकर 4 बजे के बीच, या ये कह लो कि 3 बजे से लेकर 4 बजे तक आपको ये काम करना ही करना है। क्योंकि इस समय के दौरान जो है ना, गर्मी का जो प्रचंड है वो बड़ा भयंकर रूप ले लेता है। और इसी दौरान पक्षियों को जल की बड़ी ज़रूरत होती है और वो ढूंढते फिरते हैं कि जल का पात्र कहाँ रखा है, जल किसके घर में बर्तन में रखा है, और वो उसी में चोंच मारने लगते हैं बेचारे। तो आप ऐसी व्यवस्था ज़रूर बनाएं कि उनको तीनों समय जल आप ताज़ा, ठंडा, फ्रेश रखें। जैसे कि आप खुद को ताज़ा जल लेते हैं ना, और ताज़ा जल पी के आप एक ताजगी महसूस करते हैं, उसी प्रकार वो भी एक ताजगी महसूस करते हैं। तो आप ये नियम ज़रूर बना लें। और ये सारे नियम आपको बैसाख महीने में बनाने ही बनाने हैं। और इन सब को करने से आपकी सारी इच्छा पूर्ण होगी और भगवान शिव की कृपा आप पे विशेष रूप से होगी। और इस महीने में एक चीज़ आपको और करना है, आप इस महीने में भगवान शिव की आराधना के साथ साथ आप जो है उन पे जल का अभिषेक जरूर करें। जय श्री